इज लीड कोड और एनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज डेड नाउ? अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आज हजारों डेवलपर्स बोल रहे हैं कि लीड कोड अब यूजलेस हो गया है। क्यों? क्योंकि टूल्स जैसे चैट जीपीटी या गिटहब कोपायलट कुछ ही सेकंड में कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर एआई कोड लिख सकता है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे ही क्यों? जरूरत ही क्या है इसकी? क्या लीड कोड करना टाइम वेस्ट है, या फिर क्या सच एक्चुअली कुछ बिल्कुल उल्टा है? क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो शायद आपको पहले कभी नहीं सुना होगा। तो ऑनेस्टली अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं या अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप शुरू कहां से करें, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आप कोडिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मिस कर दें। सो सबसे पहले मैं बताता हूं कोडिंग का सबसे बड़ा भ्रम। कोडिंग सीखते समय सबको बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है कोड लिखना, लेकिन रियलिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अलग ही काम होता है, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोड तो सिर्फ एक टूल है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं जानते तो एआई का जनरेटेड कोड भी यूजलेस हो सकता है। यही रीजन है कि कोडिंग इंटरव्यूज में कंपनीज आज भी एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर पूछ रही हैं। सो लीड कोड या कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वो एक्चुअल में क्या सिखाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, आप एक्चुअली सीखते हैं पैटर्न, थिंकिंग फ्रेमवर्क एंड प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए, कोई प्रॉब्लम एक्चुअली अलग दिखती है लेकिन सॉल्व एक ही पैटर्न से हो रही है। पैटर्न जैसे कि स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर, बाइनरी सर्च, डीएफएस एंड बीएफएस। और यही रीजन है कि मेरे चैनल पर मैं रैंडम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस करता हूं लीड कोड पैटर्न रिकॉग्निशन। क्योंकि अगर आप पैटर्न समझ गए तो हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आप सडनली इजी लगने लग जाएंगे। सो एआई एरा में प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, एआई आने से प्रॉब्लम सॉल्विंग का कम इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है, एक्चुअली और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज डेवलपर्स कोड नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एआई उनके लिए कोड बहुत जल्दी लिख देता है, बट डेवलपर्स एक्चुअली एआई को गाइड की तरह यूज कर रहे हैं। इमेजिन करो आप एआई से पूछते हो सॉल्यूशन, एआई आपको एक सॉल्यूशन दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा या जैसा आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है वैसा सॉल्यूशन ला के दे देगा। कई बार एआई कुछ कॉम्प्लेक्स सा सॉल्यूशन देता है जो कि बहुत ही इजीली ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपको ये समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको एल्गोरिदम के बारे में पता ही नहीं है। और यही स्किल कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डेवलप करता है। अब समझते हैं द हिडन ब्रेन थिंकिंग। आज एक चीज है जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या लीड कोड एक्चुअली ब्रेन ट्रेनिंग है, रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग से डेवलप होता है, लाइक लॉजिकल क्लैरिटी, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, डिबगिंग एबिलिटी, पेशेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन स्किल्स। और यही स्किल्स एक इंजीनियर को एवरेज डेवलपर से अलग करती है। अब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी सोचे तो 5 साल बाद या 10 साल बाद एआई शायद कोड का 80% लिख देगा, लेकिन तब इंजीनियर्स की रोल और ज्यादा होगी। इंजीनियर्स का काम होगा कॉम्प्लेक्स डिजाइन करना, लार्ज स्केल प्रॉब्लम ब्रेक करना, एआई टूल को गाइड करना और आर्किटेक्चर डिसीजन लेना। और ये सब स्किल्स शुरू होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से। इसलिए लीड कोड सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं है, ये एक्चुअली आपको फ्यूचर इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेन करता है। अब आता है मोस्ट सरप्राइजिंग ट्रूथ, लीड कोड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनीज पूछती हैं, कंपनीज उन्हें इसीलिए पूछती हैं क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट है। सो यह एक चिकन एग प्रॉब्लम है, अलग स्किल है पैटर्न रिकॉग्निशन। और इसी रीजन से मैं अपने चैनल पर एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें फेमस लीड कोड पैटर्न सॉल्व कर रहा हूँ। या फिर अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो हो सकता है वो पैटर्न कंप्लीट भी हो गए हों। मैं ऐसे अप्रॉक्स 20 पैटर्न्स की वीडियो इनिशियली डालने वाला हूँ जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। सो मैं फोकस करने वाला हूँ पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रॉब्लम इंट्यूशन कैसे डेवलप करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचना है। सो अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, आप बिगिनर हैं या डीएसएस सीख रहे हैं, तो आपको 2 चीज सीखनी चाहिए। पहली, रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व मत करो। दूसरी, पैटर्न सीखो, पैटर्न के बारे में जानो, क्योंकि जब पैटर्न क्लियर हो जाते हैं तो लीड कोड सडनली डिफिकल्ट नहीं लगता या कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको इजी लगने लग जाती है। और इसी रीजन से मेरे चैनल पर एक स्ट्रक्चर्ड सीरीज चल रही है जहां मैं फेमस लीड कोड पैटर्न स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ऑनेस्टली ये एक शुरुआत है,
यह तो सिर्फ एक ऐसी जर्नी का शुरुआत है जिसमें मैं फ्यूचर में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न आपके सामने रख पाऊं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एआई आ गया है या लीड कोड मत करो, क्या फायदा, तो सच्चाई बिल्कुल ऑपोजिट है। एआई के टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। अगर आप एल्गोरिदमिक थिंकिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, आप हमेशा रेलेवेंट रहोगे अगर आप एल्गोरिदमिक थिंकिंग डेवलप कर लेते हो। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जेन्युइनली सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट को स्टार्ट करो। यहाँ मैं फेमस लीड कोड पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं जो कोडिंग को सिंपल बना रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। और कमेंट करके बताना कि लीड कोड का कौन सा प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। सॉरी फॉर दैट। मैं उसी पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।